क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, 2 साल 5 साल शुरू करने के बाद उनको ऐसा फील होता है यार लगता है मैंने गलत बिजनेस शुरू कर दिया। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जब किसी सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करता है ना, वो बड़ा डीप एनालिसिस करता है, बड़ा डीप रिसर्च करता है कि यार 50 साल के बाद इस बिजनेस में क्या हो सकता है। याद रखना, जो बिजनेस आज चल रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, दाल रोटी अपनी चल रही है, उनका घर अच्छा चल रहा है, उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर आप कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, सो यू नीड विजन। सर, सबसे जरूरी कदम क्या होता है बिजनेस के अंदर स्टार्टअप करने के अंदर? वो जरूरी कदम क्या हो सकता है? देखो, ज़रूरी कदम तो बहुत सारे होते हैं, लगभग सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर ज़रूरी कदम ही होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो होता है कि मुझे मेरे बिजनेस को कौन से दिशा में लेकर जाना। देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि आज मानो कि 2 तरह के बंदे हैं जो लीड कर रहे हैं टीम को या बिजनेस को लीड कर रहे हैं। ठीक है, आप एक जंगल में फंस गए हो, आप एक बहुत बड़े जंगल में फंस गए हो और उस जंगल में कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ रास्ता है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 2 लोग आपके सामने आते हैं, बोलते हैं मैं जैसा बोलता हूँ वो करो। एक बंदा बड़ा मोटा तगड़ा है, उसने बड़ी सी तलवार ली है और काटना शुरू किया, जंगल को, पेड़ों को काटना शुरू किया और बोलता है मैं काटना शुरू कर रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे। पहला बंदा वो। और दूसरा बंदा क्या करता है, पतला सा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मोटा तगड़ा, वो क्या करता है, लंबे से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और लंबे से पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलता है कि मैं बताता हूं कौन सी दिशा में जाना चाहिए। आपको किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? आपको अगर किसी के पीछे जाना है तो किसके पीछे जाओगे? जो पेड़ के ऊपर चढ़ के देख रहा है वो, या जो बंदा मोटा तगड़ा है वो? जो मोटा तगड़ा है नहीं, जो पेड़ के ऊपर चढ़ के देख रहा है, किसी को रास्ता दिखेगा कौन सी दिशा में जाना है। तो बिजनेस के अंदर ताकत से नहीं काम होता है, बिजनेस के अंदर लीडरशिप से काम होता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि मैं दूर की चीजें देख पा रहा हूँ कि नहीं। एज एग्जाम्पल, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है। मेरे तो बहुत सारे, मतलब समझो ना, हर इंडस्ट्री में काम किया है, हर इंडस्ट्री को हमने कंसल्ट किया है, हर बिजनेस में मैंने देखे हुए करोड़ों बना रहे लोग हर इंडस्ट्री में। तो कोई भी बिजनेस आप शुरू करो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस में पोटेंशियल आपको दिखना चाहिए, दैट इज विजन। अगर मुझे दिख रहा है कि इस इंडस्ट्री में मैं 5 साल में ग्रो कर सकता हूँ, 5 साल में पोटेंशियल बहुत है, मैं उसको ग्रैब कर सकता हूँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस, दैट मीन कि विजन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, 2 साल 5 साल शुरू करने के बाद उनको ऐसा फील होता है यार लगता है मैंने गलत बिजनेस शुरू कर दिया। तो जब शुरू कर रहे थे तो एक बार रिसर्च कर लेते इस बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं है, इस बिजनेस में ग्रो कर सकता हूँ कि नहीं है, मेरा विजन है कि नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चीज़ है कि आप जिस बिजनेस में शुरू कर रहे हो, क्या उस बिजनेस में आप विजन देख पा रहे हो कि 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। एज एग्जाम्पल, आज के टाइम आप देखो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जब किसी सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करता है ना, वो बड़ा डीप एनालिसिस करता है, बड़ा डीप रिसर्च करता है कि यार 50 साल के बाद इस बिजनेस में क्या हो सकता है। समझना, 50 साल के बाद इस बिजनेस में क्या हो सकता है, कितना पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड विजन। समझना, आज ओला इंडस्ट्री क्यों ईवी के अंदर बहुत आगे, सबसे आगे, क्योंकि जब लोग ईवी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उस बंदे ने प्रोटोटाइप बना दिया था और उसके ऊपर उसने काम करना चालू। आप लोग को शायद आइडिया होगा, न्यूज़ में आया था कि ओला ने कुछ 500 करोड़ रुपए तो टोकन अमाउंट, बुकिंग के टोकन अमाउंट लेकर उसने कलेक्ट किए, 500 करोड़ रुपए ओला ने। जब प्रोटोटाइप तैयार भी नहीं हुआ था, लोगों को सिर्फ ये बताया था कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्कूटर आपको मिले जल्दी, तो आप बुकिंग कर लो। 500, 1000, 2000 रुपए ऐसे करके 500 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा किया था, खाली प्री बुकिंग करके। बनाया भी नहीं था, बट विजन कि मुझे पता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये सिचुएशन आएगी। आज के टाइम पे आप अगर सड़क पे निकलोगे तो अगर 10 ईवी दिख रही है तो उसमें 7 ओला की होंगे। बिल्कुल राइट, सही बात, दैट इज विजन।
तो बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विजन। लेकिन विजन इनिशियल लेवल पे नहीं बना सकते हो आप। बिल्कुल जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, वो R&D करना बहुत R&D करना होता है। analysis करना बहुत required तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप किसी से कंसल्ट करो, है। आप किसी से बात करो, जी आप है ना कोई मेंटर आप ढूंढ लो जिससे आप बातें कर सको, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, इसमें क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, फ्यूचर क्या है इसका, इसके अंदर कितना ग्रो कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप बात करो। देखो सलाह बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मेरा एक दोस्त कल ही आया था, तो बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे, तो बोले मेरे जीजा जी ने ना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में 15-20 लाख रुपए का उन्होंने लॉस किया। राइट देन वो मेरे पास आए, बोले यार ये बिजनेस मैंने किया था, मैं फेल हो गया, एक काम कर तू जी। इसमें ग्रो कर जाएगा। उसने बोला नहीं, राइट मैं कुछ भी करना चाहूँगा, मैं 2-4 लोगों से पूछूंगा ज़रूर, सलाह ज़रूर सलाह लूँगा, ज़रूरी क्योंकि हो सकता है मैं उस नज़र से चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ, तो 2-4 लोगों से मैं बात करूंगा, शायद वो उस नज़र से देखें और मुझे सही चीज़ बताने में मेरी हेल्प करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लग रहा है कि मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरा विज़न मुझे क्लियर नहीं लग रहा है, मेरा फ्यूचर इसके अंदर ब्राइट नहीं दिख रहा है, तो एक बार लोगों से कंसल्ट करो, लोगों से बात करो, लोगों से समझो, ताकि आपका जो वो कहते हैं ना वो फिल्म, ब्लैक फिल्म या पर्दा गिरा हुआ ना, वो खुल जाए, तो आप उसके अंदर विज़न देख पाओ। बिल्कुल तो विज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। याद रखना, जो बिजनेस आज चल रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, दाल रोटी अपनी चल रही है, उनका घर अच्छा चल रहा है, उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर आप कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, सो यू नीड विजन। आपको विजन होना चाहिए। तो विजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के अंदर। सो जैसे आपने सलाहकार की बात की, फॉरेन में ये कल्चर है कि हम किसी कंपनी का भी नाम हायर करते हैं, यू नो रखते हैं, तो एक वो कंसल्टेंट को हायर करते हैं। बट अपने इंडिया में अभी वो अवेयरनेस आ रही है, हालांकि पहले ऐसी अवेयरनेस नहीं थी कि एक सलाहकार का क्या काम होता है, क्या रोल वो प्ले करता है, एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है उनकी बिजनेस की जर्नी के अंदर, कि जितना उन्होंने अभी स्टार्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने बिजनेस को ग्रो अप करने में मदद कर सकते हैं। राइट। ये अवेयरनेस नहीं होती सब लोगों को। देखो हमारे इंडिया के अंदर ना कहते हैं ना, सलाहकार जो है उनकी परिभाषा एक्चुअल में अभी भी डिफाइन नहीं हुई है। हम सबको सलाहकार मानते हैं, सही बात है। और सबसे बड़ी चीज, हर इंसान सलाह देने के लिए तो तैयार ही होता है, राइट समझना, क्योंकि सलाह देने में पैसे तो लगते नहीं है। लगते नहीं। और सबसे बड़ी चीज, सलाह लेने वाला बंदा भी ना उसकी सलाह को एक्सेप्ट भी नहीं करता इजीली, क्योंकि उसको पैसे देने नहीं है। सो देयर शुड बी अ प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल आप देखोगे, जैसे आपने बताया फॉरेन के अंदर, तो लोग है ना हर छोटी छोटी चीज के ऊपर कंसल्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसके लिए वो फीस पे करते हैं। क्योंकि जब फीस आप किसी को पे करते हो तो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपकी सक्सेस के लिए। सही बात है, बिल्कुल समझना, जब आप फीस पे करते हो तब सामने वाला ये जवाबदारी लेता है कि मैं आपको सर्टेन लेवल तक लेकर जाऊंगा, वहां तक मैं आपको गाइड करूंगा, वहां तक मैं आपको पाथ दिखाऊंगा। लेकिन आप फ्री की सलाह रहे हो तो सामने वाला बंदा बोलेगा तुमने किया, मैंने बोला था, मैंने ऐसा थोड़ी बोला था, वो हाथ खड़े कर देगा, फंस तो आप गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से सलाह ले रहे हो तो दैट शुड बी अ प्रोफेशनल वे। तो आप प्रोफेशनल वे के अंदर जाओगे तो डेफिनेटली आज के टाइम पे आप है ना, आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको आपकी इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी कंट्री को कंसल्ट करती हैं। दैट मीन कि एक कंट्री है, उस कंट्री को कैसे डेवलप करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ का कल्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ के सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए कंसल्टेंट होते हैं। कंपनियां कंसल्ट करती है पूरी कंट्री को। जैसे सडनली मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना था कि यूपी को कैसे डेवलप किया जाए, उसको डेवलप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसी को हायर कर रही है। कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट वहाँ पर कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे फंडिंग बाहर से ले आए, बाहर से कंपनियों को कैसे अट्रैक्ट करे, ये सभी चीज़ों के बारे में वो कंसल्टेंसी कंपनी जो है वो यूपी गवर्नमेंट को गाइड कर रही है। और इसके लिए अच्छा खासा फीस भी उन्होंने पे किया था। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं। आज आप समझो कि आज कोई भी पॉलिटिकल लीडर भी है ना, वो भी अपने साथ राजनीतिक सलाहकार रखता है।
सही या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ रहता है, इसको हम कंसल्टेंट कहते हैं। जी जी वो कंसल्टेंट क्या करता है, उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में मार्केट की क्या सिचुएशन है, कौन सी मूव उनके लिए बेटर हो सकता है, सही बात। एग्जैक्टली सारी चीजें वो प्लान करके उनको गाइड करता है, आपको ये बोलना है, ये करना है और ऐसे करना है। जी एंड दैट इज ओनली रीजन कि वो पॉलिटिकल लीडर जो होता है धीरे धीरे वो ग्रो करता है। ग्रो करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे कंसल्टेंट हर चीज़ में अच्छे मतलब रिक्वायरमेंट है, लेकिन सही कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही बात। नहीं तो आपको सलाह देने के लिए वो पान के गल्ले के ऊपर बीड़ी पीते पीते भी आपको बोलेंगे अरे मोदी को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये बिजनेसमैन को। अरे भाई, सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल वे में उस चीज़ को लो तो आपके लिए बेनिफिट है। जैसे कि आप देखो गांव के अंदर पुराना रीति रिवाज अभी भी बहुत ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। तो वो पुराना रीति रिवाज उस टाइम तक ठीक था जब तक लोगों को उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। एज एग्जांपल, घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो घर के अंदर दादी दादा होते हैं या नानी नाना होते हैं, तो वो लोग बताते हैं बच्चे को ये पिलाओ, बच्चे को वो पिलाओ, बच्चे, उनका एक अनुभव था, दैट इज रिस्पेक्ट उनके लिए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज थी। बट आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे डॉक्टर जिन्होंने उसके बारे में रिसर्च डीपली किया, बच्चे को क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। पर आपके हिसाब से मानो कि आपके घर में बच्चा है तो आपको डॉक्टर के हिसाब से जाना चाहिए या फिर आपके घर के अंदर जो पुराने लोग हैं उनके हिसाब से। मुझे रिस्पेक्ट है, बट मेरा मानना ये है कि जिस बंदे ने पढ़ाई की है, जिस बंदे ने उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है, चीज़ों को बेटर तरीके से समझता है, अगर उसके वे से जाओगे तो आपके बच्चे के अंदर फ्यूचर में तकलीफ आने के चांसेस बहुत कम होंगे। बिल्कुल राइट ना। तो इसीलिए प्रोफेशनल वे में अगर जाओगे, एक कंसल्टेंट को हायर करोगे तो वो आपके जो समय लगने वाला है उसको कम कर सकता है। समझना एक चीज को, जिस जर्नी को कंप्लीट करने में 5 साल आपको लगेंगे जो खुद आप करने वाले हो, अगर वही आप किसी को साथ में रखते हो कंसल्टेंट के तरीके से, मेंटर के तरीके से, गुरु के तरीके से, तो वो जर्नी हो सकता है 5 साल की जगह 3 साल या 2 साल में आप कंप्लीट कर लो। तो कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन सही कंसल्टेंट होने चाहिए जो आपको सही चीज़ गाइड कर सके, उसके बारे में उनको डीपली नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अनुभव हो, तब आपके लिए वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट का रोल बहुत है किसी भी बिजनेसमैन के लाइफ में। ओके।